टॉपिक है जी हमारे पास यूनिट 7 और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है या मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेटेड टू एंगल्स। उसमें उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और इनके 3 रिवर्स होते हैं, वो इनकी स्टडी करते हैं। और इसका जो लाइफ है वो आर्किटेक्चर फील्ड में या साइंस की फील्ड में या जो हमारे डेली लाइफ में वो ये है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास। तो सपोज़ करें ये बिल्डिंग है हमारे पास, तो ये हमारे पास 30 फीट हाइट है इसकी और 20 फीट इसकी विड्थ है। तो हमें ये चाहिए इसकी ये वाली स्लोप कितनी होगी। एक तो हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 बिल्डिंग्स है हमारे पास। एक बिल्डिंग हमारे पास इस जगह पे, सपोज करें ये बिल्डिंग है हमारे पास, और दूसरी बिल्डिंग हमारे पास इस जगह पे है कोई। हमने इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई पोल लगा हुआ है, उसकी हाइट है 4 फीट। इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप तक एक वायर लानी है। क्या लानी है? एक वायर लानी है, इलेक्ट्रिक वायर। तो वो हमें कितनी होगी? हमें इस बिल्डिंग का डिस्टेंस हमारे पास होगा, सपोज करें ये 50 फीट है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 60 फीट है। इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 फीट है। ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं डेली लाइफ के रिलेटेड वो भी इसमें आएंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, एंगल वगैरह फाइंड आउट करने हैं। मतलब ये इसमें हमने स्टेयर्स का एंगल फाइंड आउट करना हो, घर में जो स्टेयर्स बनाते हैं उनका एंगल फाइंड आउट करना हो, या किसी भी चीज़ के एंगल, या स्लोप फाइंड आउट करनी हो, गाड़ी की पार्किंग जो बनाते हैं दूसरे बाहर के मुल्कों में, उसमें स्लोप होती है एक, वो स्लोप हमने कैलकुलेट करनी हो। जो ब्रिज बनाते हैं उसमें हमने जो नीचे उसकी जो स्लोप है उसको कैलकुलेट करना हो, रोड की स्लोप कैलकुलेट करनी हो, कॉर्नर एज जो होते हैं रोड के, जिधर से हम टर्न करते हैं, शार्प टर्न करते हैं, उनकी स्लोप हमने फाइंड आउट करनी हो। तो ये डेली लाइफ में काफ़ी इसका यूज़ होता है। तो हम इसमें जो कुछ टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास इसमें जो कॉन्सेप्ट है सबसे मेन वो है एंगल। क्या हमारे पास है एंगल। अच्छा जी, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ two non-collinear rays with some common endpoint. With some common endpoint. The rays are called arms of the angle.
एंड common end point is called vertex. ये हमारे पास, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास एक रे है और ये हमारे पास एक रे है। तो ये हमारे पास इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम ओ कह लेते हैं, से इसको हम ए कह लेते हैं और इसको बी कह लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे एंगल, और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से। ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक हो गया जी। टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड। तो हमारे पास एक ये रे है और एक ये है। तो ये हमारे पास अगर इनिशियल साइड है और एंगल इधर से इधर को मेजर हो रहा है, इनिशियल साइड की से टुवर्ड दूसरी साइड जो टर्मिनल साइड को एंगल हमने मेजर करना है, तो ये हमारे पास है टर्मिनल साइड। सपोज करें ये हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। और इधर से जो एंगल हम जो है वो मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। किधर को मेजर कर रहे हैं हम? मेजरमेंट हमारी हो रही है एंटी क्लॉक वाइज। सपोज करिए मेरे पास एक क्लॉक है, 12 है और 9, 6 एंड 3। तो सपोज करें ये मेरे पास नीडल्स हम ड्रा कर देते हैं। तो क्लॉक की रोटेशन ये है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसके उलट जो है उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमारी मेजरमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। मेजरमेंट क्या होगी? पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमारी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, हमारी टर्मिनल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाएँ तो ये आप इस साइड पे आए तो ये दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव मेजर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल साइड है और उसके आगे जो है एंगल की वो कौन सी है? टर्मिनल साइड। इसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा रोक है, वो ये है हमारी, ये हमारे पास है और इसकी टर्मिनल साइड नीचे वाली साइड पे आ जाए। ये हमारे पास इनिशियल साइड है एज इट इज़, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के साथ ही रहनी है और एंगल हमारा मेजर होगा ऐसे। ये हमारी होगी टर्मिनल साइड। ये कौन सी होगी? हमारी टर्मिनल साइड। तब तो अब हमारे पास ये रोटेशन जो है इसकी, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसमें जो एंगल हमारा मेजर होगा वो होगा नेगेटिव मेजर। क्या होगा? नेगेटिव मेजरमेंट। एंगल की कितनी क्या होगी? नेगेटिव मेजरमेंट। टर्मिनल साइड और दूसरी साइड आपके पास, आपके जहन में क्लियर हो गई होगी। तो इसमें हमारे पास यही है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री, मिनट एंड सेकंड, जो हमारा इस चैप्टर में यूज़ होना है, तो उसको हम कर लेते हैं। डिग्री हमारे पास है जी। नेक्स्ट डिग्री। हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास ना एक लाइन अगर हो, सिंपल एक लाइन हो, तो इसके ऊपर होता है एंगल 180। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और अगर हम
जो है इसका सेमी सर्कल बना दें, तो सेमी सर्कल के अंदर भी एंगल कितना होता है 180। लेकिन अगर हम सर्कल ड्रा कर देते हैं, क्या ड्रा कर देते हैं, सर्कल, तो सर्कल के अंदर एंगल होता है 360। कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिग्री की तरफ आते हैं। सपोज करें ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसमें से मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो ये मैं लाइन मैंने ड्रा कर दी है। अब हमारे पास जो सूरत हाल वो ये है कि 180 हमारा अप है, 180 हमारा डाउन है, और एक लाइन इस साइड को ड्रा कर देता हूँ, टू परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए 90, 90, अगेन 90 और अगेन 90, 1 2 3 4, 90 मल्टीप्लाई 4, 4 0 0, 9 4 36, टोटल एंगल हमारे पास कितना आ गया 360। इस तरीके से समझा देता हूँ। दूसरा हमारे पास इधर से हम स्टार्ट होते हैं, ये हमारे पास 90 हो गया, फिर आगे 90, फिर हमारे 90, और फिर हमारे इधर आगे, इधर 0 से स्टार्ट हुआ था और 360 इधर आगे फिनिश हो गया। ये हमारे पास सर्कल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिग्री जो है हम सर्कल को डिवाइड कर देते हैं 360 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट हमारे पास होगा 1 डिग्री। क्या होगा 1 डिग्री। If we divide the circle into 360 parts, if we divide the circumference of the circle into 3 equal arcs, the angle subtended at the center of the circle by one arc is called as a degree and is denoted by 1 degree। ठीक हो गया जी। एक 360 आर्क्स में आपने इसको डिवाइड करना है या 360 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा एक, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक हमारे पास है मिनट, एक हमारे पास है सेकंड। ये डिग्री के छोटे यूनिट है। तो आगे हमारे पास है डिग्री का हो गया हमारे पास, आगे हमारे पास मिनट है। तो हमारे पास है मिनट। तो आपके पास है if angle of 1 degree is divided into equal 60 parts. Next, if angle of 1 degree is divided into 60 equal parts, 60 equal parts, then each of the part is called and is denoted by 1 कॉमा 1 के ऊपर इस तरह आपने डैश लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, and 1 degree is equal to 60 minutes। अच्छा, अब हम ना क्या करेंगे, 1 मिनट को आगे मज़ीद डिवाइड करें 60 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, 1 मिनट। इफ सेम डेफिनेशन है, 1 डिग्री जगह पे आपने क्या कर देना है 1 मिनट। इफ एंगल ऑफ 1 मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal parts, then each of the part is called 1 second।
1 second and is represented by one double dash and 1 minute is equal to 60 सेकेंड डबल डैश। ठीक है जी, जिस तरह टाइम का होता है ना, ये सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन इसको हम मिनट नहीं पढ़ते, मिनट पढ़ते हैं, और इस हमारे पास सेकंड ही पढ़ते हैं। कुछ बुक के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आप कर लीजिएगा। तो आपको मैं शोर कर देता हूँ बुक के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो वो आपने बुक के ऊपर लिखा हुआ है 60 सेकेंड मेक 1 मिनट, मिनट या मिनट 60 मिनट्स मेक 1 डिग्री 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ये आपने पेज नंबर पर है मेरे पास 146, ये आपने कर लेना है। रेडियन, मेजर ऑफ एन एंगल, सर्कुलर सिस्टम, ये हमारे पास है। अच्छा जी, हमारे पास एक ना जो मेजरमेंट है वो डिग्री है, दूसरे नंबर पे एंगल के मेजरमेंट वो रेडियन है। जो सर्कुलर सिस्टम होगा ना, सर्कल के अंदर जो सिस्टम होगा उसके अंदर जो एंगल की डिग्री होगी वो रेडियन और डिग्री दोनों होंगी। और डिग्री जो रेडियन है वो हमारे पास वो है द एंगल, डेफिनेशन इसकी रेडियन की डेफिनेशन, द एंगल subtended by the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Radius of the circle is called 1 radian. 1 रेडियन। जब आर्क की लेंथ, सपोज करिए मेरे पास है सर्कल है एक, ठीक है, सेंटर हमारे पास है ये O। जब ये रेडियस और आर्क ये है और रेडियस हमारे पास ये है, सपोज करें मैं इसको लिख देता हूँ A एंड B। इसकी लेंथ हमारे पास जब OA रेडियस इज इक्वल टू OB रेडियस, OA और OB दोनों रेडियस हैं, इज इक्वल टू AB आर्क का साइन ये है, ये तीन दोनों इक्वल होंगे तो तभी हमारे पास होगा 1 रेडियन। 1 relationship between radian and degree। हमारे पास अब रेडियन जो है वो डेफिनेशन उसकी हमने पढ़ ली है, उसके रेडियस और आर्क जो है वो इक्वल होगी तो एंगल जो सेंटर में जो बनेगा सर्कल के दैट इज 1 रेडियन। और डिग्री की हमने पढ़ी है कि अगर हम एक सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ईच जो आर्क है उसका जो एंगल है वो दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देख लेते हैं पहले कितना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है
2 पाई आर, दैट इज़ 2 पाई आर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल ये हम लिखे हैं रेडियन में, ये है 2 पाई। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास जो एंगल है ना हमारे पास है 360 डिग्री, ये डिग्री के अंदर है और इसको हम लिखेंगे तो ये 2 पाई होगा रेडियन के अंदर। ये किसके अंदर है, ये डिग्री है और ये हमारे पास क्या है, रेडियन। और अगर 180 को करेंगे तो वो पाई रेडियन के अंदर हो जाएगा। और अगर हमारे पास 90 है तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसके लिहाज से हमने उनको कन्वर्ट कर 2 पाई आर है, तो जब हम इसको रेडियन में करेंगे तो रेडियन में आर से हम डिवाइड कर देंगे तो आर कट जाएगा तो 2 पाई आपके पास आ जाएगा। और 2 पाई जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है, 360। अब हमने क्या करना हो, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। 2 पाई कितना आ जाएगा, 360, और पाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर से हम रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और किसकी भी निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये पाई इज इक्वल टू 180 है। इधर आ जाए, थोड़ा सा कर लेते हैं हम सॉल्व इसको, तो हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से हमने अगर पाई उसकी वैल्यू निकालनी हो रेडियन की तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रेडियन में हमने क्या करना है, तो आप पाई इज इक्वल टू 180 है तो आप खुद ही वैल्यू निकाल लें। जब आपने रेडियन की निकालनी है तो जो आपके पास पाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इधर लिखें 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो जब आप डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 ये आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आप खुद इसमें से वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है कि अगर हम रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, हमारे पास आ रहा है ना 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री ओवर पाई। तो हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, 180 पाई की वैल्यू है 3.1415 समथिंग आ गया, तो राउंड ऑफ करके 16 आ जाएगी। 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस वन, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, तो इसको हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 57.29 डिग्री। इसको मजीद भी किया जा सकता है डिग्री और मिनट के अंदर, लेकिन मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम निकालते हैं जो है ये हमारे पास रेडियन की वैल्यू होगी, अगर हम डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इसकी वैल्यू पुट कर दें 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय, तो 1 डिग्री आपके पास आ जाएगा जी 0.0175 रेडियंस, ये हमारे पास